तपस्या दास जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, अगर हमारी मनसा किसी को बुरा पहुंचाने की नहीं हो और उसे हमारे कथन से कष्ट हो, क्या उसका भी पाप हमें लगता है? हाँ, संभालना चाहिए। हमारे कथन से उसको कष्ट हो तो संभालना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। ऐसा थोड़ी कि जो मन आया बोल दिया और उसको दुख पहुंच जाए, ऐसा नहीं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। पहले हृदय में हम विचार करें कि हम ये बात बोलेंगे तो दूसरे की दुख देने वाली तो नहीं बनेगी। हितकर, सुखकर, शास्त्र सम्मत, उसका हित हो, उसे सुख मिले और शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए। ऐसे मनमानी बात करने से किसी को दुख पहुंचे तो अपराध तो बनेगा ही। ऐसा थोड़ी कि हम तो नहीं चाहते दुख देना, लेकिन हम कड़वा बोले, हम शास्त्र विरुद्ध बोले तो कष्ट तो हो ही जाएगा। इसलिए रेणु जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम आश्वस्त होकर जीने लगते हैं, तभी जिंदगी हमें धोखा देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या हमें नहीं तो सब कुछ ठीक होने में क्या लक्ष्य रखा? रुपया लक्ष्य रखा, समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या? महाराज जी, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है। अब सब ठीक है क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जब भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहाँ अनुकूलता को देखकर राजी होगे, तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। हम लोग माया को माँ नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहाँ देखा सारी अनुकूलता, तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ मरोगे, सब मरोगे, हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारी जानकारी में, लेकिन भगवान के यहाँ से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है, तो सब ठीक है। और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है। सुदेश जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, घर में सभी का भाव श्री जी की सेवा के अनुकूल नहीं है। कुछ दिन सेवा सहज से होती है, किंतु फिर एक असहजता सी हो जाती है। जैसे ही घर में खुशी या प्रतिकूल का वातावरण होता है, सेवा छूट जाती है, ठीक से भजन भी नहीं होता। महाराज जी, ऐसा क्या करूं? जैसे बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, पर एक आदमी अज्ञानी जैसी स्थिति है अभी। हम ये कहते हैं पूरे घर को हम भक्त नहीं बना सकते। भक्त बनना चाहे तो बन सकते, हमको अपनी भक्ति में देखना चाहिए, हमको अपना सुधार करना चाहिए। घर वाले जैसा करें, भगवान की कृपा, लेकिन हमको चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवत सेवा, हर परिस्थिति में भगवत भजन। अगर शरीर से सेवा भी नहीं हो रही तो चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। हम सबको भगवान का भक्त नहीं बना सकते। ये बनना चाहे तो बन जाएंगे, अगर ना बनना चाहे तो हमारी ताकत नहीं कि हम किसी को एक बार राधा बुलवा सके, किसी को एक बार दंडवत करवा सके ठाकुर जी के सामने, हमारी ताकत नहीं। वो बनना चाहते हैं तो हमारी ताकत काम करेगी। ऐसे ही आप मान लो भक्त हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार भक्तिमय रहे, तो आपकी चाहना से पूर्ति नहीं होगी,
परिवार भी यदि चाह करे कि मैं भक्त बन जाऊं तो बन सकता है, अन्यथा केवल हमारी चाह से थोड़ी हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की लीला समझ करके उसका त्याग करो भाव का कि सब भगत बन जाए, आप भगत बन जाओ, आप रात दिन भगवान का भजन करो, आप रात दिन भगवान की सेवा में रहो, तो आपके भजन का प्रभाव परिवार में क्या, मोहल्ले में पड़ने लगेगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त भुवन को पावन कर सकता है। भगवान कहते हैं भुवन माने लोक को सात लोकांतारयति। तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ तो आपके परिवार में उसका रंग पड़ जाएगा। गुरुदेव, जैसे कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग गृहस्थ में इतने बिजी हो जाते हैं कि मतलब किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता, बिल्कुल ही। उस समय इतना गिल्ट रहता है कि आज कुछ भी नहीं किया, नाम जप नहीं हुआ, आज सेवा नहीं। हमें लगता है कि नाम जप केवल माला के द्वारा ही होता है क्या? अगर रसोई बना रही राधा 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 राधा, सोनी लगा रही राधा 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 राधा, रिश्तेदारों से मिल रही राधा राधा, हमें तो लगता है भजन करना बहुत बढ़िया आनंददायक विषय है। कोई भी कितना भी बिजी जीवन हो, भजन नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर बिजी जीवन में भजन छूट गया तो आपको माया इतना बिजी रखेगी कि भजन कर ही नहीं पाओगे। एकांत में बैठ के उसका चिंतन होता है फिर माया का, वो आए थे उन्होंने ऐसा कहा, वो करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना, तो भजन किससे करोगी? मन और तन माया में लगे तो भजन किससे करोगी? तन माया के कार्यों में लगे और मन ठाकुर जी के चिंतन में लगे। सेवा छूट जाती है जैसे जिस दिन, तो फिर हाँ तो करो ना, कितना भी बिजी जीवन हो, ठाकुर जी की सेवा भाव से होती है। अब जैसे आप लोगों को परोस रहे, पवा रहे हो, भाव आपके है, तो सब में ठाकुर जी तो बैठे हैं, रिश्तेदारों में भी ठाकुर जी बैठे, परिवार। ठाकुर सेवा कभी नहीं छूट सकती। ठाकुर जी के लिए जो तुम्हारे अंदर भाव है ना, वो सेवा कर देगा। जैसे भाव की यार इस समय ठाकुर जी को स्नान करा के श्रृंगार करने, अब आपका श्रृंगार शुरू, आपका मन भाग रहा है ना ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा में बैठे, सेवा ठाकुर जी की और चिंतन संसार का हो रहा गलत, संसार का चिंतन कर रहे, ठाकुर सेवा में मन लगा, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो मन को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, तन को संसार की सेवा में लगा दो, असंतुष्ट मत हो, भगवान के विधान में संतुष्ट रहो। आज ठाकुर जी इतने रूपों में आ गए, भले रिश्तेदार नातेदार, तो ठाकुर जी आज इतने रूपों में आके सेवा की। अब कोई नहीं आया तो पूरी सेवा ठाकुर जी की, अगर कोई आ गया तो थोड़ी सेवा ठाकुर जी की, पूरी सेवा समाज की, सब में भगवान विराजमान है। असंतुष्ट स्थिति कैसे आएगी वो समझ में ही नहीं आता। अब कह रहे हैं इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी, कह रहे हैं नाम जब करते हो इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी। हम न स्वीकार करें तो प्रवचन हमारे केवल रहे, सुनना आपका केवल रहा, आचरण में आप न उतारो तो फिर क्या होगा? मुस्कान जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मुक्ति क्या है? जन्म मरण से मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि मोह ममता, इन सब से मुक्त हो जाने का नाम है मुक्ति। फिर इस जन संसार में आवागमन के चक्र में न फंसना मोक्ष है। समझ रहे हो? पाना है क्या मुक्ति? नाम जप करो, नाम जप करो, खूब नाम जप से। कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने मुक्त होते जाओगे। रात दिन भगवान का नाम जप हो रहा, मुक्त हो गए। अभ्यास करो नाम जप का। काजल जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है तो महाराज जी प्रार्थना कब काम आती है? मैंने छोटे होते प्रार्थना की थी कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, बट महाराज जी क्या प्रार्थना में कमी थी या भाग्य के अनुसार ही होता है? चाहे हम नहीं, प्रार्थना और भजन ये भाग्य से अलग चीज है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे कर्म को न देख करके वो अपनी कृपा से देते हैं। जैसे आदमी लेबरी कर रहा है तो उसकी नियत कीमत है 500 रुपया, 550 रुपया, लेकिन वो शाम के मेहनत करने के बाद, बाबूजी हमारी पत्नी को बड़ी परेशानी है, तो वो जो 5000 दिए वो उसकी मेहनत के नहीं दिए, वो उसकी प्रार्थना के दिए कि भाई समस्या का समाधान हमने प्रार्थना से करवाया। तो हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। वो जो बात हमारी बनती है प्रार्थना से, वो भाग्य नहीं होता, वो भगवान की प्रार्थना। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है,
वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए क्योंकि मंगल भवन है। पर हमारे मन में था कि वो होना ही चाहिए था। हाँ, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी। जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये मुकदमा जीत जाए, इतना रुपया मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा भगवान, और भगवान को पता नहीं मुकदमा जीत गए, नौकरी लग गई, सब तो तुम माया में फंस जाओगे। तुमको हम ऐसी विपत्ति देंगे कि हमारे सिवा तुम्हें कुछ और अच्छा ही ना लगे, तो हर जगह हर रास्ते काट दिए। अब तुम निराश हो गए, जब निराश हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा, तब आया हे शरण शरण भगवान, आपके सिवा हमारा कोई। वो सत्य मार्ग में चल पड़ा, वो भगवान के मार्ग में चल पड़ा, वो अंदर से ग्रस्त होते हुए भगवान का महान भक्त बन गया। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता, लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका अमंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता, भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो भगवान की कृपा सदैव मंगल करती है, अमंगल नहीं करती, तो ये भगवान की कृपा ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमारी सोच और भगवान की सोच में अंतर, हर जगह कृपा होती है, तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है कि उसमें कोई ना कोई अमंगल है। तो भगवान की हर परिस्थिति में हम कृपा का अवलोकन करें। भगवान हमारी यदि मांग पूरी ना करे तो पक्का समझना वो मांग अगर पूरी हो जाए तो हमारा मंगल हो जाए, हमारा मंगल हो जाए।